नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का थर्ड टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री के 2 वीडियो देख चुके हैं। पहली प्रागैतिहासिक काल के बारे में और दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो आज हम इसके तीसरे टॉपिक यानी वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता से जुड़े जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। तो पहले हम लोग थियरी पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले कई सालों से बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो पहले आप वीडियो के एंड तक जरूर देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अटेंड करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो खत्म कैसे हुई? तो माना जाता है कि नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण जो पूरी की पूरी जो सिंधु सभ्यता थी वो जलमग्न हो गई और ख़त्म हो गई। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ एक कारण था जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता अस्तित्व में आई उसे ही वैदिक सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से मिलती है, इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है वैदिक काल। और इसको अध्ययन की सुविधा के लिए यानी वैदिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला है वो है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसको जो है समय के हिसाब से इसको बांट दिया गया है, यानी 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है कि वैदिक काल का समय बताइए तो आपका यही होगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगर उत्तर वैदिक काल पूछा जाता है तो आपको 1000 से 600 ईसा पूर्व तक टिक करना है। वहीं बात करें ऋग वैदिक काल के बारे में तो इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसीलिए इसे ज़्यादातर ऋग वैदिक काल कहा जाता है। वहीं बात करें उत्तर वैदिक काल के बारे में तो इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी पहले ऋग्वेद की रचना हुई और बाद में ये बाद के जो वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसीलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। और वैदिक काल में ही आर्यों का भारत में आगमन हुआ। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। ये आर्य जो है वैदिक काल में ही भारत में आए और इन्हें जो है श्रेष्ठ कहा जाता था। तो बात किया जाए अगर आर्यों के मूल निवास यानी ये कहाँ से आए तो इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है कि जो 3 जो है विशेषज्ञ हैं उसमें मैक्स मुलर कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए। ये सर्वमान्य यही सबसे ज़्यादा लोग इसी को मत देते हैं कि मैक्स मुलर का जो मत है वही सब लोग मानते हैं कि मध्य एशिया से आर्य आए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आर्य कहाँ से आए, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य एशिया से। वहीं बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में तो इनका कहना था कि आर्य जो है तिब्बत से आए। और बाल गंगाधर तिलक क्या कहते थे तो वो कहते थे ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। लेकिन सर्वमान जो है मैक्स मुलर वाला है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए। और आर्य जब सर्वप्रथम जब इंडिया में आए तो वो पंजाब, अफ़गानिस्तान में आकर बसे। उस समय ये पंजाब और अफ़गानिस्तान इंडिया में का ही हिस्सा था। ये पहले जो है अफ़गानिस्तान अलग नहीं हुआ करता था। ये पंजाब में आकर बसे यानी अफ़गानिस्तान में भी बसे। और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी हम लोग जैसे पिछले बार पढ़े थे कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन आपको याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वहीं बात करें आर्यों के प्रशासनिक इकाई के बारे में तो ये 5 भागों में बटी हुई थी। पहला था कुल, फिर ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये 5 भागों में बटी हुई थी। वहीं बात करें वेद के बारे में कि वैदिक सभ्यता में वेद कितने थे तो वेदों की संख्या 4 थी। पहला कौन सा था तो ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। और इन सब में जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। और इस वेद में 10 मंडल
1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। बात करें ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या के बारे में, तो कुल मंत्रों की संख्या थी 10,580। इसमें से 118 जो मंत्र हैं ये दोहराए गए हैं, यानी ये बार बार रिपीट हुए हैं। वहीं बात करें मूल मंत्रों की संख्या तो ये थी 10,462, जैसा कि हमने आपको बताया। और जो मंत्र हैं इनके बारे में मतभेद है। जो जितने भी जो विशेषज्ञ हैं इसके लेकर के कई लोगों के बीच में मतभेद है। कोई 10,580 कहता है तो कोई 10,462 कहता है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो मूल हैं वो इतने हैं और जो रिपीट हुए हैं वो इतने हैं, इसको आपको याद रखना है। ऋग्वेद के बाद बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वेद से हमें यज्ञों के नियमों और विधि विधान के बारे में जानकारी मिलता है, तो यजुर्वेद से मिलता है। और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में ये कई बार रिपीट होता है। और वहीं बात करें अगले वेद यानी साम वेद के बारे में, तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें संगीतमय स्रोतों का वर्णन है। इसमें जो है, इसीलिए देखिए आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे यजुर्वेद, तो इसमें य से यजुर्वेद और य से यज्ञों का। और हम बात करें सामवेद के बारे में तो स से सामवेद और स से संगीत। इस तरीके से आप लोग रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। वहीं बात करें अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा इसे रचित किया गया है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों वेदों के बारे में पढ़ा। वेद की संख्या 4 है, पुराण 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि वेद की संख्या आपको याद रखना है 4, पुराण कितने हैं तो 18 और उपनिषद कितने हैं तो 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ तो गुरुओं के समीप बैठना। एग्जाम में ये भी कई बार रिपीट हुआ है। वहीं बात करें सत्यमेव जयते के बारे में, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो उपनिषदों की संख्या 108 है, इसी में से एक मुंडक उपनिषद है, उसी से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो हमारे राजकीय चिन्ह में यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा। वहीं बात करें वेदांग के बारे में, तो वेदांगों की संख्या 6 है। आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। वहीं बात करें वैदिक काल में समाज के बारे में, तो ये समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। आप लोग ऐसा देख सकते हैं इन लोगों का इमेज, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और इस काल की सबसे खास बात ये थी कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण जो था वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। यानी अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान आप दे रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं यानी लोगों से रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हो गए, जैसे इस समय इंडियन आर्मी जो हमारी सैनिक है। और वैश्य का मतलब जो व्यापार, और शूद्र मतलब जो सबकी सेवा करे। इस तरीके से उस समय सिस्टम था। लेकिन उस समय की खास बात ये थी कि जो व्यवसाय करता था उसे ही वो कहा जाता था। लेकिन अभी हम बात जब करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उसमें था कि पहले था कि व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था था, लेकिन अभी हम लोग जब वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो उसमें जन्म के आधार पर हो गया था। तो आपको इसको याद रखना है कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो व्यवसाय के आधार पर था। इस बात को आपको याद रखना है। वहीं बात करें वैदिक काल के देवता के बारे में, तो इनमें जो सबसे फेमस थे वो इंद्र थे पहले नंबर पे। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पुरंदर किस देवता को कहा जाता था, तो आपको याद रखना है कि किसको कहा जाता था तो इंद्र को। वहीं दूसरे स्थान पर अग्नि, जिसे आग का देवता कहा जाता था। तीसरे स्थान पे वरुण, जिसे वायु का देवता, और सोम, जिसे जंगल या वनस्पति का देवता कहा जाता था। मारुत, जिसे तूफान का देवता कहा जाता था। और रुद्र, ये सबसे क्रोध वाले देवता थे, यानी जो सबसे क्रोधित देवता थे उन्हें रुद्र कहा जाता था वैदिक काल में। अब बात करते हैं वैदिक काल की नदियों के बारे में। इससे बड़ा ही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो वैदिक काल की जो नदियाँ थी उसका आधुनिक नाम क्या है। और अगर पूछा जाए कि ये जो नदी है जैसे सतलुज नदी हो गया तो इसका प्राचीन नाम यानी वैदिक नाम क्या था, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैदिक काल की नदियों के बारे में।
तो वहीं बात करें जो आधुनिक, इधर दिया गया है आपका प्राचीन नाम और इधर दिया गया है आधुनिक नाम। चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले नदी से। तो पहला है सतलज नदी। इसे वैदिक काल में शतुद्री नदी कहा जाता था। वहीं बात करें चिनाब नदी के बारे में तो इसे आश्कनी नदी कहा जाता था। वहीं बात करें व्यास के बारे में तो इसे विपाशा नदी। वहीं काबुल नदी जो है अभी वर्तमान में इसे क्या कहा जाता था उस समय, तो कुब्भा नदी। और गंडक को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, तो सदा नीरा, यानी हमेशा इसमें पानी रहती है, इस तरीके से इसे कहा जाता था। वहीं बात करें स्वात नदी, जो भी वर्तमान में स्वात है, इसे प्राचीन काल में सुवस्तु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुवस्तु। वहीं बात करें रावी नदी, तो रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि रावी नदी किस राज्य में बहती है, भारत के किस राज्य में बहती है, और ये किस नदी में जाकर मिल जाती है? आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो हमने जो नदियों वाला वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमने नदियों के बारे में बताया, उसमें हमने बताया है कि रावी नदी किस नदी में जाकर मिल जाता है। तो उससे आप लोग ज़रूर जाकर देखना, अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस नदी में जाकर मिल जाता है। तो चलिए हम लोग अगली नदी देखते हैं, झेलम नदी के बारे में। तो झेलम को उस समय यानी प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो वितस्ता नदी कहा जाता था। वहीं बात करें घग्गर नदी के बारे में तो घग्गर नदी को सरस्वती या दृष्टद्वती कहा जाता था। वहीं बात करें कुर्रम नदी के बारे में तो इसे क्रीमू कहा जाता था। तो इस तरीके से नदियों के जो है जो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से रिपीट कर लें और इसको रिवीजन करके अच्छे से याद कर लें, ताकि ये बार बार एग्जाम में आए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं वैदिक काल के दर्शन के बारे में। तो वेद और उपनिषदों को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा, और इसे भारत में षट दर्शन कहते हैं। यानी जो ऋषि थे उन्होंने वेद को ही और उपनिषदों को पढ़कर एक अपना दर्शन गढ़ा, यानी उसको बनाया, लेखक उसे लिखे। तो उसी तरीके से जो दर्शन हैं ये 6 हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा दर्शन है और इसके लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सांख्य दर्शन। तो इसके जो है लेखक हैं कपिल, और न्याय दर्शन के लेखक हैं गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वहीं वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं, और उत्तर मीमांसा के वादरायण, और पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। आपको ये याद रखने हैं। ये जो है दर्शन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्यों के व्यवसाय के बारे में, कि आर्यों का व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का व्यवसाय था पशुपालन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन। आर्यों का जो समाज कैसा था, तो उनका समाज जो है पितृ प्रधान था। गाय को अधन्या यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, इंद्र। एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि आर्यों के समय में प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र थे। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। और आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी। कौन सी धातु थी, तो लोहा। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार, तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कई बार हुआ है, तो 1 बार, और यमुना का उल्लेख 3 बार, तथा सिंधु का कितनी बार हुआ है, तो सर्वाधिक बार, सबसे अधिक जो है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। देखिए ध्यान देना है कि वैदिक काल में कौन थे, इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल में फेवरेट कौन हो गए, तो प्रजापति हो गए। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। यानी पहले कैसा था कि आप जो काम करेंगे तो उस वर्ण में आप चले जाएंगे, लेकिन अब क्या हो गया कि आप वो काम करें या ना काम करें, जन्म लेंगे तभी उस वर्ण व्यवस्था में चले जाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टम था, हमने आपको पहले ही बताया। और वहीं बात करें उस समय जो कौन कौन से खाद्यान्न फसलें उगाए जाते थे, तो जौ, जिसे उस समय यौ कहा जाता था, धान जिसे व्रीहि कहा जाता था, उड़द जिसे माल कहा जाता था, मूंग जिसे गुदंग कहा जाता था। वहीं बात करें गेहूं जिसे गोधूम कहा जाता था, गोधूम, और मसूर आदि खाद्यान्न का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यानी ये सब फसलें ऋग्वैदिक काल में उगाई जाती थी, वैदिक काल में इसे उगाया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क एवं
कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं उत्तर वैदिक काल में, तो आपको याद रखना है कि कहाँ से, तो अतरंजी खेड़ा से। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपको ध्यान रखना है किसे माना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। हमने बताया था कि जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व यानी ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू का। अभी हमने बताया इसमें तंबाकू का नामो निशान नहीं था, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। ये कई बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेदों की संख्या कितनी है, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। अभी हमने आपको बताया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये जो हमारा सत्यमेव जयते है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या आप लोग बता सकते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद को कहा जाता है। हमने बताया था ना कि स से संगीत और स से सामवेद, आपको उसको रेट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुराण की संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन यानी गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो व्यास नदी को विपाशा नदी से जाना जाता है। हमने बताया था कि नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है, किसे माना गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरस्वती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। हमने बताया था कि यहाँ से जो है जो धातु हैं वहाँ से कई जो यंत्र मिले हैं जो खेती करते थे, तो यहीं से मिला है। उस जगह का नाम है अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य शब्द इंगित करता है, यानी किसे इंगित करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ये इसीलिए ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे। तो ये मध्य एशिया से। क्या आप लोग बता सकते हैं कि मध्य एशिया का मत किसे था, किस जो इतिहासकार थे, किसने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आया। आप लोग कमेंट करके बताया, अभी हमने आपको बताया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था, यानी यौ किसे कहा जाता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौ को कहा जाता था यौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चावल के लिए जो है व्रीहि शब्द का उपयोग हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीनतम पुराण कौन है, यानी सबसे पुराना पुराण कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र, यही सबसे मेन देवता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 संस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में अघन्य यानी वध ना योग करने के लिए किस पशु का उपयोग किया गया है, यानी किसे जो है अधन्य कहा गया है, अधन्य किसे कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय के लिए इसको उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कणाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में सूक्त हैं, यानी कितने सूक्त हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1028। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र ने। ये गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा। प्रिय पशु घोड़ा था। और प्रिय जो है देवता कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि किसका हुआ है। चलिए हम ही बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है सिंधु नदी का जिक्र हुआ है। और एक बार किस नदी का जिक्र हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऋग्वेद में किस नदी का एक बार जिक्र हुआ है, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इसीलिए ये लोग संस्कृत यहीं पे आए, उन्होंने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्यों की सभ्यता कैसी थी। तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं बात करें अगले और अंतिम क्वेश्चन के बारे में, तो अगला और अंतिम क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप लोग इसको बताइए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसका कमेंट करके आप लोग बताइए कि हमारे यहाँ जो दर्शन है वो दर्शन की संख्या कितनी है, कितने दर्शन हैं। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। इसी के साथ वैदिक सभ्यता पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।